Hello everyone, welcome back to my channel ST's Notable Biology. Today's video is part 2 of Dose of Science of CTET 2020. तो इससे पहले के वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड से एनर्जी हासिल कर रहे थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड से एनर्जी हासिल कर रहे थे। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोल रहे थे। फिर बाद में हमने देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे थे। तो कॉमन एग्जाम्पल था प्लांट अपना खाना खुद बना रहा था एक प्रोसेस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये टाइप्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे। फिर हमने उसके बाद देखा कि देर आर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। देर आर 17 essential elements present in the plant. Out of these 17 elements, 9 are macronutrient and 8 are micronutrient. तो ये जो 9 मैक्रो एलिमेंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट थे, इनको प्लांट लार्ज क्वांटिटी में ले रहा था। 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट को प्लांट स्मॉल क्वांटिटी में ले रहा था। तो ये जो 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर। 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आर आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल, मैग्नीशियम, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोराइड। तो इतना हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम इनके फंक्शन को जानेंगे कि ये एलिमेंट्स का क्या रोल होता है एक प्लांट की ग्रोथ करवाने में। बिफोर गोइंग टू द रोल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस सिंपली क्या है। तो हमने देखा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे थे। एक प्रोसेस था, वो प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस। ठीक है। द प्रोसेस थ्रू विच द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट इन 3 कंपोनेंट्स, क्या थे वो 3 कंपोनेंट्स? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के ज़रिए अपना फूड प्रिपेयर करता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में इन तीनों कंपोनेंट से प्लांट जो है अपना खाना बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए हम देखते हैं कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ एलिमेंट्स इन द प्लांट ग्रोथ। प्लांट की डेवलपमेंट में जो ये मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स जो हमने देखे थे, उनका रोल क्या है। सी द फर्स्ट वन इज द रोल ऑफ एलिमेंट्स इन द प्लांट न्यूट्रिशन। जो पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दीज 3 एलिमेंट्स आर एक्वायर्ड बाय प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, एक प्लांट को कहाँ से मिल रहे हैं? अपने एटमॉस्फेयर से। और एक चीज़ है वाटर से।
These three elements are acquired by the plant from atmosphere और water. प्लांट ये तीनों एलिमेंट अपने एटमॉस्फेयर से और वाटर से ले रहा है, जिसमें से कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से एक प्लांट लेता है. कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का, जो कि हमने अभी देखा. ठीक है. एंड ऑक्सीजन इज यूज इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स. जो ऑक्सीजन का रोल है प्लांट में, वो सिर्फ वो सेलुलर रेस्पिरेशन करवाने के लिए है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज दीज थ्री एलिमेंट्स आर यूजफुल इन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल. तो ये सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन में इन तीनों एलिमेंट्स का क्या है, काम है. ठीक है. सेल वॉल हम जानते हैं, जो कि एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स है प्लांट सेल का. सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल का प्रेजेंस है, एनिमल सेल में सेल वॉल का प्रेजेंस नहीं होता. तो ये सेल वॉल को बनाने में ये तीन एलिमेंट्स का फंक्शन है. ठीक है. और प्रोटोप्लाज्म. नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन. ओके. नाइट्रोजन इज एक्वायर्ड बाय द प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेयर. तो नाइट्रोजन भी प्लांट अपने एटमॉस्फेयर से ही ले रहा है. इसका काम क्या है नाइट्रोजन का? सी, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन द सेल्यूलर प्लांट. तो ये प्लांट में प्रोटीन बनाने में मदद कर रहा है और न्यूक्लिक एसिड बनाने में यहाँ पर नाइट्रोजन का हेल्प है. ठीक है. अगर नाइट्रोजन की कमी आती है प्लांट में, इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट, देन व्हाट हैपन? देयर इज़ अ डिसरप्ट द प्लांट ग्रोथ. तो यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है. अगर नाइट्रोजन की कमी है प्लांट में, तो यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी. ये तो हुई कमी की बात. अगर नाइट्रोजन एक्सेसिव यूज़ हो गया, अगर एक मतलब एक प्लांट ने नाइट्रोजन को ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो उस प्लांट में फ्लावरिंग लेट होगी. सी, एक प्लांट है, सपोज दिस इज अ प्लांट एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर सीजन इन विच इट फ्लावर. तो इसका एक सीज़न है जिसमें वो क्या करेगा, अपने फ्लावरिंग करेगा, फ्लावर प्रोड्यूस करेगा. अगर इस प्लांट में मीन्स इस प्लांट ने नाइट्रोजन को ज़्यादा यूज़ कर लिया, या फिर इसे नाइट्रोजन ज़्यादा दी गई, तो उस पर्टिकुलर सीज़न में ये जो प्लांट है फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो ये हुआ नाइट्रोजन का रोल. अगर कमी है तो क्या होगा, मीन्स इफ़ देर इज़ अ लैक ऑफ नाइट्रोजन, देर इज़ अ डिसरप्ट द प्लांट ग्रोथ. प्लांट की ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी. अगर नाइट्रोजन एक्सेसिव यूज़ हो रहा है प्लांट में, तो फ्लावरिंग उस प्लांट में जो है देर से होगी. नेक्स्ट वन इज सल्फर. ओके. सल्फर प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटोप्लाज्म. तो सल्फर का भी काम यहाँ पर क्या है, प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म बनाने का है. अगर सल्फर की कमी आ जाती है, इफ़ देर इज़ अ लैक मीन्स अगर कमी आ जाती है सल्फर की प्लांट में, तो लीव्स बिकम येलो. यहाँ पर जो है, जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं. लीव्स बिकम येलो. फ्रूट डू नॉट फ्लोरिश इन द प्लांट. उस प्लांट में फ्रूट नहीं बनेंगे. तो ये हुआ सल्फर की अगर कमी हो रही है. थर्ड पॉइंट, दिस एलिमेंट प्रोमोट रूट एंड सीड फॉर्मेशन इन प्लांट्स. तो ये हेल्प कर रहा है किसमें, रूट के फॉर्मेशन में और सीड के फॉर्मेशन में. It also help in the formation of tuber in the roots of
पल्सेस एंड क्रॉप्स। तो पल्सेस और क्रॉप्स में ट्यूबर बनाने के लिए भी किसका यूज़ हो रहा है? यहाँ पर सल्फर का यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली सल्फर प्लांट में किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है? पहले तो जो सल्फर है वो प्लांट में प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो इसका फंक्शन है प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म बनाने में। फिर प्लांट में रूट और सीड फॉर्मेशन करवाने में भी सल्फर यहाँ पर हेल्प कर रहा है। रूट एंड seed formation. It also help in formation of tuber in the root of pulses and crops. जो रूट्स होते हैं पल्सेस और क्रॉप्स के, उनमें ट्यूबर का फॉर्मेशन करने में भी सल्फर यहाँ पर हेल्प कर रहा है। सपोज इफ देर इज़ अ लैक ऑफ दिस सल्फर, अगर इस सल्फर एलिमेंट की कमी हो जाती है प्लांट में, तो यहाँ पर जो लीव्स हैं इन लैक कंडीशन, लीव्स यहाँ पर येलो हो रहे हैं, लीव्स बिकम येलो एंड फ्रूट डू नॉट फ्लोरिश इन द प्लांट, तो यहाँ पर फ्रूट्स नहीं बनेंगे। तो ये हुई कहानी सल्फर की। नेक्स्ट वन इज पोटाशियम। पोटाशियम ऑल्सो प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ करवाने में पोटाशियम का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर पोटाशियम की कमी आती है प्लांट में तो क्या होता है? देयर इज़ अ ब्लाइट ऑन द लीव्स, ब्लाइट, स्पॉट्स, लीव्स पर स्पॉट्स नज़र आना। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कम्प्लीटली डिसरप्ट। तो यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट में, वो पूरी तरह बिगड़ जाता है अगर यहाँ पर पोटाशियम की कमी आ गई तो। मीन्स प्लांट में अगर पोटाशियम की कमी हुई तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाता है। सीधा दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्लाइट ऑन लीव्स। तो ये इस तरह के अगर पत्तों पर स्पॉट्स आ गए तो ये हुआ ब्लाइट ऑन लीव्स। एंड वाई? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ पोटाशियम। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प इन, लिसन केयरफुली, कैल्शियम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट and amino acid through vascular tissue of the plants। तो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड का ट्रांसफ़र वेस्कुलर टिश्यू के ज़रिए प्लांट्स में करवाता है। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। अगर उस कैल्शियम की कमी हुई प्लांट में, इफ़ देर इज़ अ लैक, देन नो सीड फॉर्मेशन, यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट डजेंट प्रॉपरली वर्क। तो क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट लीव्स में मौजूद होते हैं, सेल ऑर्गेनल है प्लांट के। तो ये वही सेल ऑर्गेनल है जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट सही से काम नहीं करेंगे अगर यहाँ पर कैल्शियम की कमी आ जाती है। सी, एक रिवाइज फॉर्म में हम देखते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम किस में हेल्प करवा रहा था? ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड। किसके ज़रिए? वेस्कुलर टिश्यू के ज़रिए। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू। तो ये वेस्कुलर टिश्यू क्या हुए? जाइलम
एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ही ये वेस्कुलर टिश्यू है जिसके ज़रिए कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र कैल्शियम करवा रहा था। अगर इस कैल्शियम की कमी हुई प्लांट में तो इफ़ देर इज़ अ लैक, सी दिस इज़ अ लैक कंडीशन, अगर इसकी कमी हुई तो देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ सीड। यहाँ पर हम सीड का फॉर्मेशन नहीं देंगे। सपोज किसी प्लांट में कैल्शियम की कमी है तो वहाँ पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट डजंट प्रॉपरली वर्क, तो इसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। देखिए कनेक्शन है इस पॉइंट के और इस पॉइंट में। तो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने देखा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड जो बन के तैयार हो रहा था वो किसके फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म में है। तो वही कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर अगर लैक हुआ कैल्शियम का तो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट किस में बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। तो अगर क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल सही से काम नहीं करेगा तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा अदर पार्ट्स, मीन्स other parts of the plants. Suppose this is a leaves and this is a chloroplast, और इस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड बन के तैयार हो रहा है। तो ये फूड इस लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट्स में नहीं जाएगा अगर यहाँ पर कैल्शियम की कमी रही तो ये हुई कैल्शियम की कहानी। नेक्स्ट विल मूव ऑन मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने में मैग्नीशियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मैग्नीशियम जब क्लोरोफिल के साथ मिलता है, मैग्नीशियम जब क्लोरोफिल के साथ मिलता है तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो देर इज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैग्नीशियम प्लस क्लोरोफिल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अगर मैग्नीशियम की कमी रही, इफ देर इज़ अ लैक ऑफ मैग्नीशियम देन प्लांट बिकम येलोइश। तो मैग्नीशियम की अगर कमी रही तो प्लांट वहाँ पर पीला पड़ जाएगा, प्लांट बिकम येलोइश, और इसी कंडीशन को हम क्लोरोसिस कहते हैं। ओके, तो क्लोरोसिस किसकी वजह से हुआ, लैक ऑफ मैग्नीशियम के जरिए हुआ। तो हम देखते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। ये हुआ लीफ, तो लीफ ही वो साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ में क्या प्रेजेंस होंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट है, तो इस पिगमेंट को हम कहेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस क्लोरोफिल के साथ जब मैग्नीशियम मिलता है तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो लीफ हुआ फोटोसिंथेसिस का साइट। लीफ को हम बेसिकली किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। सी क्लोरोसिस। इस पत्ते में जो हम येलो कलर देख रहे हैं, इस लीफ में भी ग्रीन कलर के बजाय यहाँ पर लीफ येलोइश हो रहा है, मीन्स येलो कलर यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो ये हुआ क्लोरोसिस। तो एक डेफिशिएंसी है जो कि एलिमेंट्स की कमी के ज़रिए आती है। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड मैग्नीशियम प्लस क्लोरोफिल, जब मैग्नीशियम क्लोरोफिल के साथ मिलता है तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो प्लांट बिकम येलोइश। यहाँ पर प्लांट येलो हो रहा है, तो उसी कंडीशन को क्या कह रहे हैं, क्लोरोसिस। नेक्स्ट वन इज आयरन।
आयरन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट। जो भी प्लांट में रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ होगी उसमें आयरन का रोल बहुत खास होगा। इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉप साइकिल। जो क्रॉप साइकिल प्लांट में चलती है उसमें भी आयरन का रोल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज मेनली फाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म एंड क्रोमैटिड। तो आयरन कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म में और क्रोमैटिड्स में। इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ आयरन, अगर यहाँ पर आयरन की कमी हो जाती है प्लांट में तो प्लांट बिकम येलोइश। तो सेम मैग्नीशियम की तरह ये सिम्टम दिखाएगा। प्लांट बिकम येलोइश, दैट येलोइश कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट? क्लोरोसिस। तो आयरन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन अ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल में भी आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। दैट इज ऑल्सो मेनली फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म एंड क्रोमैटिड। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी आयरन प्रेजेंट है, और अगर आयरन की कमी यहाँ पर हो रही है तो प्लांट बिकम येलोइश। तो ये प्लांट क्लोरोसिस दिखाएगा, जो कि एक सिम्टम है। किससे आ रहा है ये? आयरन की कमी से। नेक्स्ट एलिमेंट इज मैंगनीज। ओके, मैंगनीज रिक्वायर ड्यूरिंग क्लोरोफिल फॉर्मेशन। देखा हमने के जो लीव्स हैं दे आर द साइट ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। इस लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और उन क्लोरोफिल में एक पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सॉरी। इस लीफ में सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। उस क्लोरोप्लास्ट का एक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल है। तो मैंगनीज कहाँ हेल्प कर रहा है? रिक्वायर ड्यूरिंग द क्लोरोफिल फॉर्मेशन। इस क्लोरोफिल को बनाने में कौन मदद कर रहा है यहाँ पर? मैंगनीज। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम द नाइट्राइट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद कर रहा है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट फ्रॉम दी नाइट्राइट। नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए भी मैंगनीज की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर मैंगनीज की कमी आ जाती है प्लांट में, इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ मैंगनीज देन लीव्स बिकम ब्राउन। सी, यहाँ पर लीव्स येलो नहीं, यहाँ पर लीव्स ब्राउन हो रहे हैं। कोई भी ऐसा प्लांट जिसके लीव्स अगर अपने सामान्य ग्रीन कलर से अगर ब्राउन नज़र आने लगे तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस प्लांट में मैंगनीज की कमी है। नेक्स्ट एलिमेंट इज कॉपर। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एंजाइम यूज इन अ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। जो भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हैं प्लांट में, वहाँ पर कॉपर का प्रेजेंस देखा गया है। अगर कॉपर की कमी हो जाती है प्लांट में तो हम क्लोरोसिस वाला कंडीशन देखते हैं, जिसमें के प्लांट किस कलर में टर्न हो रहा है? येलो कलर में। बेसिकली लीव्स बिकम येलो। तो ये हुआ एक क्लोरोसिस कंडीशन। तो कॉपर का एलिमेंट respiratory activities of the plant means copper element, this element is present in the enzyme used in the respiratory activities of the plant, and if there is a lack of the copper then we can see the chlorosis in that particular plant. तो ये हुआ copper. The next element is zinc. See, element is used in the synthesis of indole acetic acid. तो जिंक जो एलिमेंट है इंडोल एसिटिक एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इंडोल एसिटिक एसिड इज़ अ फॉर्म ऑफ अ फाइटो हार्मोन ऑक्सिन। तो प्लांट के कुछ हार्मोन्स है जो कि हम अपने आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इन हार्मोन्स में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन का कंपोनेंट इंडोल एसिटिक एसिड की सिंथेसिस में क्या है? जिंक का यहाँ पर काम होता है, मीन्स जिंक इज इम्पॉर्टेंट।
एलिमेंट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। अगर जिंक की कमी आ जाती है उस प्लांट में तो हाइट ऑफ प्लांट डिसरप्ट, तो यहाँ पर प्लांट की हाइट पर अफेक्ट होता है। सामान्य तौर पर से जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो उसमें कमी आएगी। जब प्लांट की हाइट अफेक्ट हो रही है तो वो प्लांट शॉर्टर होगा, वो प्लांट छोटा होगा। फिर फ्रूट डू नॉट डेवलप प्रॉपरली, उस प्लांट में फ्रूट प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। लीव्स ऑल्सो बिकम शॉर्टन, जो नॉर्मल साइज होता है लीव्स का एक प्लांट में, उससे भी छोटे लीव्स का प्रोडक्शन मीन्स उससे भी छोटे लीव्स बनेंगे उस प्लांट में। तो जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो इंडोल एसिटिक एसिड की सिंथेसिस में मदद कर रहा है। अगर इसकी कमी आती है तो हाइट ऑफ द प्लांट डिसरप्ट। सी आई टोल्ड इंडोल एसिटिक एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑक्सिन। इंडोल एसिटिक एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि प्लांट को लंबा करने में मदद करता है। प्लांट की हाइट में इसका बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। जब ऑक्सिन का रोल प्लांट की हाइट में है, अगर इसी में कमी आ गई तो इंडोल एसिटिक एसिड इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ ऑक्सिन। अगर इसमें कमी आ गई तो डेफिनेटली वहाँ पर प्लांट की हाइट अफेक्टेड होगी। अगर प्लांट की हाइट अफेक्ट हो रही है तो प्लांट लंबा नहीं होगा बल्कि बोना होगा, मीन्स शॉर्टर होगा। तो उस शॉर्ट प्लांट में फ्रूट भी अच्छे से डेवलप नहीं होंगे और उसके लीव्स भी शॉर्ट होंगे जो कि पहले के नॉर्मल साइज से कम होंगे। तो ये हुई जिंक की कहानी। अब देखते हैं बोरॉन। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुगर इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बोरॉन की ज़रूरत पड़ेगी। एज आई टोल्ड, जो लीफ है प्लांट में वो साइट है फोटोसिंथेसिस का। जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर फूड बनेगा। वो फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इस फूड को प्लांट अगर लेना चाहता है एज अ फूड, इस कार्बोहाइड्रेट को एज अ फूड अगर लेना चाहता है तो प्लांट लेगा शुगर के फॉर्म में। वो शुगर स्पेशली होगा ग्लूकोज, ठीक है। इस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को फूड के फॉर्म में प्लांट लेगा, मीन शुगर जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में वो यूटिलाइज करेगा। अगर प्लांट इस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है तो वो स्टोर करेगा स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ पर बोरॉन का काम क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुगर इन द फ्लावरिंग प्लांट। इस कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसलोकेट करवाना। इट मीन्स व्हाट? जैसा ही खाना पत्ते में बनेगा, मीन्स जैसा ही फूड इस लीव में सिंथेसिस होगा तो ये प्लांट के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा। किसके ज़रिए? वेस्कुलर टिश्यू के ज़रिए। वो वेस्कुलर टिश्यू होगा फ्लोएम। फ्लोएम के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट के लीफ से प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र होगा। अगर बोरॉन की कमी आ जाती है प्लांट में, इफ़ देर इज़ अ लैक ऑफ बोरॉन, देन व्हाट हैपन? शूट टिप ऑफ द प्लांट आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जो शूट टिप हो गए वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। ये हुआ बोरॉन। नेक्स्ट वन इज मोलिब्डेनम। दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सी, सिग्निफिकेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म करवाने में मोलिब्डेनम का इंपॉर्टेंट रोल है। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट, if there is a lack of molybdenum, plant exhibit one disease called whiptail disease. Specially examples are those that disease seen in cauliflower and cabbage. ठीक है।
अगर मॉलिब्डेनम की कमी आ जाती है प्लांट में, तो प्लांट में एक डिसीज़ होगी, व्हिप टेल डिसीज़। व्हिप टेल डिसीज़ इट इज़ ऑल्सो, इस डिसीज़ में क्या देखा जाता है, क्लोरोसिस देखा जाता है। क्लोरोसिस खास करके पत्तों में क्लोरोसिस का कंडीशन देखा जाता है कि पत्ते यहाँ पर क्या है, येलोइश हो जाते हैं। तो हम ये डिसीज़ कॉलीफ्लावर और कैबेज में देख सकते हैं। तो उनके अगर उसमें कॉलीफ्लावर और कैबेज में अगर मॉलिब्डेनम की कमी है तो उसके पत्ते क्या हैं, ग्रीन कलर से कन्वर्ट होके येलो हो जाएंगे। तो ये हुआ व्हिप टेल डिसीज़। सी इंटरवेनल, यहाँ पर जो पूरा ये जो वेन्स के बीच में जो है, ये पूरा लीव्स जो है येलोइश कलर में हो रहा है, और धीरे धीरे इस लीफ की क्या होगी, नेक्रोसिस मीन्स डेथ हो जाएगा। तो ये हुआ व्हिप टेल डिसीज़ का एग्जाम्पल। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट हार्मोन। Thank you everyone for watching the videos. If you like the videos, do press the thumbs up button and do not forget to share this video with your friends. तब तक के लिए have a happy learning.